ब्रिटेन में लगातार क्योंकि ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। रविवार को ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के 86 केस रिकॉर्ड किए गए और ब्रिटेन में 246 ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या हो चुकी है। शनिवार के मुकाबले 50% तेजी के साथ ब्रिटेन में ओमिक्रॉन से पीड़ित संक्रमितों की संख्या बढ़ी है। शनिवार को ओमिक्रॉन के 160 नए केस आए थे और उसके बाद ये आंकड़ा 50% से भी ज्यादा अगले दिन रिकॉर्ड किया गया और इसी के साथ ब्रिटेन में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या और ज्यादा बढ़ गई है। तो ये तीसरी लहर की थ्योरी फिलहाल सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है तेजी के साथ ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से केसेस बढ़ते हुए नजर आएंगे। पीक पर केसेस जनवरी फरवरी महीने में देखने को मिलेंगे और डॉक्टर अनिल शर्मा भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अनिल, एक तो ये थ्योरी ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर फिलहाल जो सामने आई है, लेकिन फिर भी डर से ज्यादा सावधानी की जरूरत है। अभी तक की रिसर्च इस वेरिएंट को लेकर क्या बताती है और किस तरह की सावधानी एहतियात बरतने की जरूरत है कि इसके फैलाव को कम से कम कंट्रोल कर पाए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि अभी हम तक दो फैक्ट हमको मालूम है कि ये बहुत तेजी से फैलती है एज कंपेयर टू डेल्टा वेरिएंट। दूसरी एक अच्छी बात यह है कि ये उतनी सीवियर नहीं होती है, हालांकि अभी बहुत जल्दी होगा, इतनी जल्दी बोलना कि ये खतरनाक नहीं है। तो 2 से 3 महीने में ये अपने पीक पे पहुंच जाएगी। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लहर तो आने ही वाली है, काफी लोग प्रभावित होंगे, शायद दूसरी लहर से ज्यादा लोग प्रभावित हों, लेकिन हमारे हॉस्पिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर में एक साथ भीड़ ना आए। तो अगर प्रभावित भी हो तो धीरे धीरे हो, इसलिए हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का ध्यान रखना है। वैक्सीन भी फुल गारंटी नहीं देता है, लेकिन वैक्सीन लगाना जरूरी है, मास्क का उपयोग बहुत जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है और लोग अभी भी बेफिक्र होकर घूम रहे हैं। ये बिल्कुल गलतफहमी में न रहें कि ये ओमिक्रॉन माइक्रॉन आपको डेल्टा से बचाएगा। कुछ इस तरह की न्यूज जो जा रही है वो बहुत गलत मैसेज दे सकती है लोगों में कि ओमिक्रॉन को आने दो, मास्क हटा दो और इससे सेफ्टी हो जाएगी। नहीं, हमें मास्क लगाना है, डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है, हाथ धोते रहने हैं और वैक्सीन जल्दी से जल्दी लगाना है और जो हाई रिस्क है उनको बूस्टर भी देना चाहिए और ट्रेवल पे थोड़ा सा हमको थोड़ा स्ट्रिक्ट बैन करना चाहिए सरकार। डॉक्टर विवेक हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, अपोलो हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक है। डॉक्टर विवेक, जो ये कहा जाता है ना कि कोरोना की तीसरी लहर आएगी नहीं, हम सब मिलकर उसे ले आएंगे, तो कहीं ना कहीं अभी जो मार्केट्स में, बाजारों में, सड़कों पर जो स्थिति नजर आ रही है वो अपने आप में कितनी घातक है? क्योंकि कुछ लोगों को यह भी लगने लगा है कि अगर हम दोनों डोज ले चुके हैं, फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं, तो ये नए पुराने वेरिएंट का कोई असर पड़ेगा नहीं हमारे ऊपर। ये सोच कितनी घातक है? देखिए, ऐसा है, मैं थोड़ा सा आपसे 2 मिनट लूंगा। पहली वेव जब आई थी तो हम लोग बिल्कुल अनप्रोटेक्टेड थे, दूसरी वेव आई तब भी हम अनप्रोटेक्टेड थे, लेकिन दूसरी वेव आई थी तो वही माहौल था जो इसमें माहौल है कि आदमी सोचता है कि सेकंड वेव नहीं आएगी और अप्रैल मई जून में हम लोग को बहुत बुरी तरीके से, इसी साल की बात है, अभी दिसंबर ही चल रहा है, हम लोग बहुत बुरी तरह से ग्रसित हुए और बहुत ज्यादा मृत्यु भी हुई है। थर्ड वेव के बारे में फर्क क्या है? देखिए, मैंने IIT का डेटा भी देखा है और ओमिक्रॉन के बारे में मुझे सारा डिटेल पता है। इट इज 2.4 टाइम्स मोर कॉन्टिजियस, नॉट विरुलेंट, मोर कॉन्टिजियस देन द डेल्टा वेव। 32 म्यूटेशन हो चुके हैं, स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन हुए हैं, वैक्सीन का प्रोटेक्शन कंप्लीट नहीं है। लेकिन फर्क क्या है? मैं थोड़ा पॉजिटिव सोच के चलूंगा। देखिए, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर सबको करना ही है, क्योंकि हम ऐसा नहीं कि हम मृत्यु से डरना है, हमें डरना है कि इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि क्वारंटाइन होता है, पूरा देश परेशान होता है। फर्क यह है कि इस समय की हालत यह है कि वी आर वैक्सीनेटेड, सेकंड डोज वाले काफी कम है, लेकिन हमारा इन्नेट इम्यूनिटी बहुत ज्यादा है। अभी जो हम लोग ने सीरो पॉजिटिविटी निकाला था, दिल्ली का तो 97% था, बाकी और देश और जगह का भी 70-80% का इन्नेट इम्यूनिटी मतलब होता है पेशेंट को बीमारी हुई और चली गई। ये प्रोटेक्शन देगा ओमिक्रॉन के खिलाफ, एंटी वैक्सीन नहीं देगी। इसमें क्या होता है, B सेल और T सेल इम्यूनिटी होती है, मैं कल भी बताया टेलीविजन पे, उसमें प्रोटेक्शन होगा। तो हमको कहने का मतलब है कि जरूर लेकिन दहशत नहीं लानी, बचाव रखना है, लेकिन हमको लगता है कि थर्ड वेव उस तरह से नहीं आएगी जैसे कि सेकंड वेव आई है। मतलब कम से कम थर्ड वेव मतलब क्या? थर्ड वेव का मतलब पब्लिक के लिए बताना चाहता हूँ कि कम से कम 1.5 से 2 लाख केसेस पड़ रहे हैं। इस समय हम 12 लाख केसेस की टेस्टिंग कर रहे हैं अभी भी। ये भारत के प्रधानमंत्री जी और हमारा जो मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय का, मैं अभी बधाई देता हूं, टोटल करीब 65 करोड़ की टेस्टिंग कर चुके हैं, जिसमें 12 लाख अभी भी कर रहे हैं। उसके बावजूद भी 1 महीना हो चुका ओमिक्रॉन आए हुए। देखिए, ओमिक्रॉन जब आया था साउथ अफ्रीका में,
भारत में हम तो कहते हैं 10 दिन 15 दिन बाद दिया हुआ, हमने बायोजेनिक एनालिसिस बहुत लेट करी है। इस समय वी आर सेइंग कि हमारे 8 केसेस है, 8 नहीं केसेस है। वी आर हैविंग मच मोर लार्जर नंबर ऑफ केसेस कि वी आर नॉट डूइंग बायोजेनिक एनालिसिस फॉर एवरीबॉडी। कहने का मतलब यह है कि थोड़ा सा ये राहत की बात कहूंगा, अभी भी 1 महीने बाद भी अभी भी केसेस डॉक्टर हमारे अनिल केवल शर्मा, 8 लेकिन इससे 8 पहले लाख से 10 बातों में लाख कई केस बार ये बात सामने आई है कि अभी उस लेवल पर जीनोम सीक्वेंसिंग तो हो नहीं रही है। अब नॉर्मल कोरोना टेस्ट से तो पता नहीं चलता कि आप किस वेरिएंट से संक्रमित हैं, तो जीनोम सीक्वेंसिंग की रफ्तार भी क्या बढ़ाने की जरूरत है और परसेंटेज बढ़ाने की जरूरत है? देखिए ऐसा है, हमारे टोटल नंबर ऑफ केसेस तो 12 लाख। मैं डॉक्टर अनिल शर्मा से सवाल था। डॉक्टर गुप्ता जी, डॉक्टर शर्मा। देखिए ऐसा है, जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने में कोई नुकसान नहीं, लेकिन आप मान के चलिए कि सारा जो भी वैक्सीन, जो भी आप कोविड है, वो कोविड किसी भी तरह का हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि अगर खतरनाक होता तो फर्क पड़ सकता था। हाँ। ये तेजी से फैल रहा है, लेकिन फैलता दोनों ये एक ही बड़ी तरीके राहत से वाली बात भी आप डॉक्टर अनिल मेंशन कर रहे हैं कि खतरनाक उस तरह का नहीं है, हालांकि रिसर्च होनी बाकी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।